लोकेशन लखनऊ। स्लग वैश्य समाज सेवा प्रथम तथा हिंदू महिला सेवा समिति द्वारा हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक वन और वैश्य समाज सेवा प्रथम तथा हिंदू महिला सेवा समिति ने आयोजित किया तीज महोत्सव। वैश्य समाज सेवा एवं हिंदू महिला सेवा समिति की ओर से आयोजित तीज उत्सव में श्रावणी हरियाली लाटूश रोड स्थित होटल एसपी इंटरनेशनल में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम के मुख्य आयोजक तथा संस्था के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र गुप्ता शिमला परिवार ने तीज क्वीन का खिताब पाने वालों को पुरस्कृत व सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज सेवा व हिंदू महिला सेवा समिति वर्ष पर्यंत समाज सेवा तथा सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन के माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास करता रहता है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन ऋषि मित्तल द्वारा बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित तरीके से किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम में सावन के गीतों पर परंपरागत हरे रंग की घाघरा चोली तथा साड़ी में सज धज कर आई बालिकाओं तथा महिलाओं ने फैंसी ड्रेस, रैंप वॉक तथा डांस प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पारंपरिक सावन के गीतों पर रैंप वॉक करती प्रतिभागियों की मनमोहक अदाओं ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। सावन के सुपरहिट गानों पर डांस प्रतिभागियों ने भी तालियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैंसी ड्रेस प्रतिभागियों ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आयोजन में 3 जज आयुषी गुप्ता, प्रबंधक ग्रीन बेरी वर्ल्ड स्कूल, रीता नाथ, डायरेक्टर कोमल श्री एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट तथा जयश्री प्रिया गुप्ता, सचिव हिंदू महिला सेवा समिति ने विजेताओं के नाम घोषित किए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष तथा मुख्य आयोजक राजेंद्र गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान शिव तथा माता पार्वती के दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण, सम्मान, सहयोग तथा त्याग की भावना से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने अंदर उपरोक्त गुणों का विकास करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर हिंदू महिला सेवा समिति की महामंत्री इंदिरा उपाध्याय ने कहा कि हमें अपने जीवन में समर्पण, परस्पर सहयोग तथा त्याग की भावना रखकर समाज में एक दूसरे की मदद की भावना से कार्य करते रहना चाहिए। इस अवसर पर आयुषी गुप्ता अध्यक्ष, पुष्पा गुप्ता कोषाध्यक्ष, बीनू मिश्रा, रुचिका अग्रवाल, रीता सैनी, एडवोकेट रेखा सिंह, सोनू मिश्रा, उषा अग्निहोत्री, संरक्षक अजय लक्ष्मी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता, समाज सेवी उर्मिला अग्रवाल, निर्मला मिश्रा, डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, सोनी गुप्ता, संध्या गुप्ता, वंदना त्रिपाठी, अन्नपूर्णा द्विवेदी, किरण गुप्ता, दीपमाला, अनुराधा पाठक, शालिनी त्रिपाठी, उपाध्यक्ष रेणु श्रीवास्तव, रेखा शर्मा, रुचि सिन्हा, माही सिन्हा, रविंदर कौर, देविंदर कौर, बीना गुप्ता, माया देवी, रेणु सिन्हा, निधि अग्रवाल, रंजीता स्वरूप, एडवोकेट अंजू गुप्ता, बबीता चारसिया, रीना चारसिया आदि प्रमुख महिलाएं तथा पत्रकार रामकृष्ण मिश्रा, रोहित गुप्ता, धर्मेंद्र पाठक, मीडिया प्रभारी रोहित तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी संजय अग्रवाल एवं अन्य बहुत से लोग उपस्थित थे। वैश्य समाज की बहनों ने हरियाली तीज से जुड़ी कथाओं का श्रवण करने के साथ ही सावन के गीतों पर नृत्य कर दर्शकों को भी झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने स्वादिष्ट भोजन के साथ ही झूलों का आनंद भी लिया। लखनऊ से सुभाष चंद्र के मौके पर महिलाएं सज बज के आई थी। आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम। अब कौन बनेगा तीज क्वीन, ये तो अभी इसके बाद पता चलेगा। और समाज को जोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और सबसे पहले महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जो है आपस में खुशबुशी करती रहती है। हम सोचते हैं इनको कैसे एक उसमें बैठाया जाए, और महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। हम महिलाओं को कहते हैं, अभी जैसे गोमती नगर में एक वो कांड हुआ, हमने कहा मोमबत्ती लेकर के धरना प्रदर्शन करें। महिलाओं को हम इसलिए आगे करना चाहते हैं कि जेंट्स की वो कम है, महिलाएं प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आती है। और आज जो हरियाली उत्सव में सभी लोग आए थे, उनको मतलब तीज क्वीन है और सबको सम्मानित भी करेंगे। और साथ में हमारा एक ही वो है कि हम हिंदू है, हिंदू को लेके चाहे ऐसे नहीं मुसलमान है, अगर हिंदुस्तान में है तो वो भी हिंदू है, तो सबको जोड़ के चलिए। और हम कोई राजनीतिक में नहीं है, हम समय समय पे प्रोग्राम करवाते रहते हैं। जैसे गरीबों को दवाई देना है, किसी बच्चा गरीब है
हम ये कहते हैं कि कोई गरीब बच्चा है, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी संस्था लेती है। केवल सरकारी स्कूल में जहाँ तक पढ़ सकता है बच्चा। और साथ में जैसे कई बेचारे भिखारी आते हैं, वो पैसे कमाने आते हैं, हम उनको पैसा नहीं देते, उनको हम ये कह देते खाना खा लो या फिर दवाई ले लो। दवाइयाँ भी वैसे ही देते हैं, पत्ते काट करके और सील खोल करके, कि जैसे कि दवाई बेचे नहीं। आप लोगों ने देखा ही होगा, हर आदमी गरीब बना हुआ है। अमीर होगा तब भी गरीब बना के हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब उनके घरों में आप जाके देखोगे तो हमारे से अच्छे वो लोग रहते हैं। और इसमें मैं हरियाली तीज के उत्सव में सभी को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पूरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और हिंदू महिला समिति की तरफ से और बल समाज की तरफ से आज जो है हरियाली तीज का प्रोग्राम है। जो ये हरियाली तीज का प्रोग्राम होता है, ये सुहागिन महिलाओं का बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसमें सारी महिलाएं थस के एक जगह पर इकट्ठा होती हैं, नाच नृत्य करती हैं, सारे मेहंदी लगाती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद अपना जो है उसके बाद यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था करी जाती है और सब लोगों ने खूब धमाल करा। कुछ कंपटीशन के भी आयोजन किए गए हैं, किस तरह के? देखिए, आज डांस कंपटीशन का है, कजरी, जो इसमें सावन में कजरी का बहुत एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, उस कजरी का भी यहाँ पर कंपटीशन है। रैंप वॉक है, फिर जो है हरियाली तीज क्वीन चुनी जाएगी यहाँ पे। सदस्य आई हैं तो बड़े उत्साह से मना रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो हरियाली तीज है ये महिलाओं के लिए ही है। इस दिन हम सब सज धज के आते हैं, एक साथ मिलजुल के त्यौहार को मनाते हैं, एक साथ तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग होती है। और इसी दिन हम यहाँ पे तीज क्वीन चूज़ करते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है हम उसको चुनते हैं। इसी में हम मिलजुल के एक हमारा मेल जोल भी हो जाता है और सब मिलके इसको अच्छे से मनाते हैं। कुछ कंपटीशन हो रहा है, उसमें से जो महिलाएं जीतेंगी तो प्रोत्साहन के तौर पर किस तरह का प्राइज है? प्रोत्साहन के तौर पे हमने तरह तरह के गिफ्ट रखे हैं। हमने हॉकीज दे रहे हैं, केटल दे रहे हैं, और जो तीज क्वीन है उसको साश पहनाया जाएगा और उसको ताश दिया जाएगा। हमने कप्स अपनी वैश्य समाज सेवा के बनाए हुए हैं, तस्वीरों से, फ़ोटो फ्रेम से, इस तरीके के गिफ्टों से हम उनको प्रोत्साहन करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनको क्या संदेश देंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, सबको अब आगे बढ़कर, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, हमें आगे बढ़कर अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए करना चाहिए। क्योंकि हम घर पे रह के तो हमारे में टैलेंट है, अगर हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते तो हमारा टैलेंट हमारा वेस्ट है। हमें आगे बढ़कर अपनी चीज़ों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए।